अध्याय 2 उत्पत्ति जेनेसिस। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को पूरा करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से आदम को बनाया और उसकी नाक में जीवन का श्वास फूंका, जिससे वह जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई जहां हर प्रकार के सुंदर और फलदार वृक्ष थे और वहां जीवन का वृक्ष तथा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। आदम को वाटिका की देखभाल करने का कार्य दिया गया और उसे सब कुछ खाने की अनुमति थी, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया ताकि वह उसकी सहायक और संगिनी बने। दोनों पति पत्नी नग्न थे, फिर भी उन्हें कोई लज्जा नहीं थी। अध्याय 3 उत्पत्ति जेनेसिस। एक दिन सांप, जो सबसे चालाक प्राणी था, हव्वा के पास आया और उसे परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह करने के लिए उकसाया। सांप ने कहा कि यदि वे उस निषिद्ध वृक्ष का फल खाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे परमेश्वर के समान भले और बुरे को जानेंगे। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। तभी उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए। जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा तो वे डरकर छिप गए। आदम ने दोष हव्वा पर डाला और हव्वा ने सांप पर। तब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, स्त्री के लिए प्रसव पीड़ा और पुरुष के लिए कठिन परिश्रम ठहराया। अंत में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित न रहें।